और ईंट मारे, जूतों से गिरा गिरा के बजाया नीचे, ठोकर मारी खूब सुर में। यानी जूतों की ठोकर से आपको पीटा? जूतों की ठोकर से बहुत मारा, मेरे गले पे बहुत बजाया, सांस भी नहीं आ रहा था। 10-12 लोग मारेंगे लाठी डंडे से, जूतों से मारेंगे तो निशान भी होंगे। उसके तो सर में एक निशान है, वो भी ब्लेड का लगा हुआ है सर। अच्छा। सब लोग जान सकते हैं कि ये सीधा निशान ब्लेड का लगा हुआ है या लाठी डंडों का लगा हुआ है। नहीं, मेरे भाई जो बीजेपी से कुछ बूथ अध्यक्ष हैं। अच्छा, आपके भाई? मेरे भाई बहुत से बड़े बीजेपी में हैं? हाँ जी। अच्छा, फिर उन्हें क्या दिक्कत है इससे? तो अब वो लोग इस चीज़ से चिढ़ते हैं। आए दिन वो धमकी देता रहता है कि मेरे बीजेपी के उससे रिलेशन है, उससे रिलेशन है, इन्हें मैं मरवा दूंगा या जेल से नहीं निकलने दूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी 700-800। 700-800 रिकॉर्डिंग है? क्या बोल रहे हो? उन्हें उसमें गाली दे रहा है, गुप्तार दे रहा है मुझे, मेरे देवर जेठों को मारने की धमकी दे रहा है, मेरे बच्चे को पहले तो लठ बजाना, आपके लठ बजाएंगे। और मैंने पुलिस को बता दी पहले ही, मैंने कह दिया पुलिस से, पुलिस मेरी सपोर्ट में पूरी तरीके से। एक पक्ष को आपने सुन लिया, देख भी लिया कि किस तरह से उसके साथ मारपीट की गई है, मगर अब दूसरा पक्ष हमारे पास पहुंचा है। उसका कहना है कि उसके साथ ना तो कोई मारपीट हुई है, ना ही उसके साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार हुआ है। वो सरासर झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है कि मेरे साथ मारपीट हुई है। इनका कहना है कि अगर मौके पर जाकर पूछताछ की जाए, जहां की वो वारदात बता रहे हैं, वहां के तमाम लोग जो वहाँ रहते हैं, वहाँ के वाशिंदे हैं, एक भी अगर ये कह दे कि हाँ मारपीट हुई है, वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। चलिए इनसे भी इनका पक्ष जान लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि फजलू के साथ मारपीट की गई है, वो अपाहिज है, उसका कहना है कि मेरी टांग भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कौन लोग थे ये और क्यों मारपीट उसके साथ हुई है? जी, ये मक्कार बना के पड़ा है। और क्या कह मैं, जो मेरे वो देवर जेठ हैं, जो आपके देवर जेठ का नाम ले रहे हैं वो? जी, मेरे देवर जेठ का नाम ले रहे हैं कि मेरे संग मारपीट की है। ये जो है सारी बात गलत है। और क्या कह मैं, मामला और है। क्या मामला है? मामला ये है कि नजरू डॉक्टर जी, मैं 5 साल पहले नजरू डॉक्टर, इसका क्या लगता है फजलू का? भाई है, सगा भाई है? सगा भाई है। अच्छा। 5 महीने पहले मैं दवा लेने गई थी इसकी दुकान पे, तो इसने मेरे संग कोई इंजेक्शन ऐसा लगाया था, मैं बेहोश हो गई थी। उस बेहोश होकर मैं थोड़ी सी होश में थी, मैं अपने घर चली गई थी। घर गई थी मैं, तो जब मैंने देखा तो मुझे कुछ अपने तन पे कुछ महसूस पंसा लगा था। तो इसने मेरी कोई वीडियो बना ली। वीडियो बना के ये मुझे ब्लैकमेल कर निकला कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। हम आपकी बात पर कैसे यकीन करें? अब झगड़ा हो गया है, उसके साथ मारपीट हो गई है, वो वहाँ पर मरणासन हालत में पड़ा हुआ है, उसका सर फूटा हुआ है, चोट लगी हुई है, पट्टियाँ बंधी हुई हैं। अब अचानक आप निकल कर सामने आ गई कि जी मेरे साथ 5 महीने पहले ऐसा हुआ था। कैसे यकीन कोई करेगा? जी, मेरे पास सारा सबूत है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी 700-800 रिकॉर्डिंग है। क्या बोल रहे हो उन्हें? उसमें गाली दे रहा है, गुप्तार दे रहा है मुझे, मेरे देवर जेठों को मारने की धमकी दे रहा है, मेरे बच्चे को। आपने उस रिकॉर्डिंग में, जो भी रिकॉर्डिंग आपके पास है, एक भी रिकॉर्डिंग में ये कहा है कि तुमने मेरे साथ गलत काम कर दिया और ऐसा क्यों किया है, वैसा ऐसा कुछ? जी है, ऐसा भी है? ऐसा भी है मेरे पास। तो ये बात आपने अपने पति को बताई थी? जी, मैंने अपने पति को बताई थी। मेरे पति मुझे लेके थाने गए थे, वहाँ पे मेरी एप्लीकेशन भी लिखी थी। फिर फैसला हुआ था। मुझे फैसला जो कराया, किसने कराया था? जी, गांव वालों ने कराया था मिलके फैसला। गांव के जिम्मेदार लोगों ने फैसला कराया? गांव के जिम्मेदार लोगों ने फैसला करा दिया था। ये कितने समय पहले हुआ था फैसला? जी, 5 महीने पहले। कोई लिखित में हुआ था या ऐसे ही हुआ था? जी, लिखित में हुआ था। वो सबूत भी है आपके पास? जी, वो सबूत भी है मेरे पास। तो अब 4 महीने या 5 महीने के बाद में मारपीट करने की नौबत क्यों आ गई? क्यों मारा इसको, या ये झूठ बोल रहा है? जी, मैं कुछ रिकॉर्डिंगें मेरे देवरों के पास थी। उन्होंने, मेरे देवर सुनवाने गए थे, तो उसने कहा था ऐसा सही नहीं है। तो उसने जो है फजरू ने वो झगड़ा कर दिया उसके साथ में, उसके सर में मार दिया था। और क्या कहते हैं, उसने मार दिया किसके सर में? आपके देवर के? कादर खान। आपके देवर के? आपका देवर है ना वो? मेरा देवर है कादर खान। अच्छा, उसके भी सर में चोट लगी है? उसके सर में भी चोट लगी है। और जब कोई वो होता है तो ये अपने भाई को आगा कर देते हैं। कि आप इनके कौन लगते हैं? मैं इनका देवर लगता देवर लगते हैं? हाँ जी।
क्या मामला है, पूरी बात आप समझाएं थोड़ा सा, ये मैटर है क्या? मामले है सर, इनके साथ में कुछ महीने से रिलेशन में थी। ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती वो डॉक्टर कर रहा था। उसके संबंध कुछ बीजेपी सरकार में कुछ नेताओं से है, हमें पता नहीं है क्या है। आए दिन वो धमकी देता रहता है कि मेरे बीजेपी के उससे रिलेशन है, उससे रिलेशन है, इन्हें मैं मरवा दूंगा या जेल से नहीं निकलने दूंगा। तो अभी ये थाने में FIR करने वाली थी, उसे पता चला तो इन्होंने जो इनका विकलांग भाई है उसके थ्रू इन्होंने प्लान बनाया कि अपने विकलांग भाई को आगे करके हम इनकी आवाज़ को दबा देते हैं। आपके भाई को चोट कैसे लगी जब आप लोगों ने कोई मारपीट उनके साथ नहीं की? आपके भाई के साथ कैसे मारपीट हो गई फिर? मेरा भाई मजदूर है, वो अभी बैसाख के महीने में कटर चल रहा है, तो रात को कटर पे से अपने गेहूँ वेहूँ का काम करके आ रहा था। तो रात को 11 बजे वो निकल रहा था वहाँ से। तो वो जैसे चौराहे की तरफ से गली में अपने घर की, ये आज कल जो गया है इसमें रात को 11 बजे की बात है सर। तो उसी को लेके आवाज़ दबाने के लिए इन लोगों ने उसे मारा, कादर खान को। उसके मजनू कह रहा है कि 6-7-8 लोग थे, उन्होंने जो है मेरे साथ मारपीट की, मेरी टांग तोड़ रहे थे और जूते की नोक मार रहे थे। वो क्या बोल रहा है? सर अगर 10-12 लोग मारेंगे लाठी डंडे से, जूतों से मारेंगे तो निशान भी होंगे। उसके तो सर में एक निशान है, वो भी ब्लेड का लगा हुआ है सर। अच्छा। सब लोग जान सकते हैं कि ये सीधा निशान ब्लेड का लगा हुआ है या लाठी डंडों का लगा हुआ है। अगर लाठी डंडे का होता तो कुछ अलग तरीके का होता, ब्लेड का वो पूरा शेप बना हुआ है उसमें सर। हमने भी देखा है वो निशान। अच्छा। मैं डॉक्टरी जब हो रही थी, मैं साथ में आपके भाई को सर में क्या लगा है? वो जो मुर्गा काटने वाला भुगदा होता है ना, वो उसने मारा है। हाँ जी। तो ये जो झगड़ा है ये आपकी भाभी को लेकर है जी। आपने तहरीर दे दी है बड़े अधिकारी को? हमने तहरीर दे दी है सर, और इसमें हमें आश्वासन मिला है कि जांच के आदेश होंगे। तो दोस्तों आपने दूसरे पक्ष को भी सुना, पहले पक्ष को सुना जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे साथ मारपीट की, मेरी टांग तोड़ने की कोशिश की और कई सारे लोगों ने मुझे घेर लिया था, लंगड़ा लंगड़ा कहकर वो चिढ़ाते थे। भाजपा में मेरा भाई शामिल हो चुका है, इस वजह से वो लोग चिढ़ते हैं कि मुसलमान होकर भाजपा में क्यों पहुंच गए हो, वो आरोप थे। मगर वहीं अब दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है कि इनके साथ में उनके भाई ने गलत काम किया और वो गलत काम करता चला रहा था। हो सकता है कि दोनों रिलेशन में हो, मैं नहीं कहूँगा कि गलत तरीके से हो, मगर जैसे ही उसको ये पता चला कि ये इनके खिलाफ FIR करने वाली है, थाने में तहरीर देने वाली है, तो पहले से ही इनका कहना जिस तरह से है, उन्होंने साजिश रची और साजिश के तहत इस तरह से षड्यंत्र रच के मारपीट का बहाना लेकर वो लोग आके यहाँ लेट गए हैं, जिस तरह इनका कहना है। खैर फिलहाल पुलिस जाँच करेगी, जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, देखते हैं कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है।